हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्मीर। कश्मीर को हम अपना इंडिया का स्वर्ग भी बोलते हैं ना, जो हेवन एंड द अर्थ। तो आज चलिए कश्मीर टूर में चलते हैं। एक्चुअली ये मेरा वीडियो जो है मैं बहुत ही लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन चेंज हो गया था। तो मेरे पुराने फ़ोन में जितने सारे वीडियोस थे मैं एक्चुअली भूल गई थी अपना कश्मीर का ट्रिप को पोस्ट करने के लिए। तो आज मैं बहुत लेट में ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो गाइस, आप लोग मेरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पता लगेगा कि हमने कश्मीर में कहाँ कहाँ घूमने गए थे और क्या क्या एडवेंचर किए। एंड वहाँ पे कश्मीर एक्चुअली में क्यों कहा जाता है कि कश्मीर हमारा हेवन है। बोला जाता है कि एक बार हम जीते जी अगर स्वर्ग जाना चाहते तो एक बार कश्मीर ज़रूर घूम आना। तो सबका मन में एक ख्वाहिश होता है कि ज़िंदगी में एक बार कभी ना कभी कश्मीर जाना चाहिए। तो मेरा भी एक सपना था कि हम कभी ना कभी एक बार कश्मीर जाए। तो फाइनली मेरा वो सपना पूरा हो गया था 2025 में। तो पूरे एक साल बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मैं अर्ली 2025 में कश्मीर गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो हम दोनों जब ट्रिप प्लान किए थे, एक्चुअली हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी के टाइम पे हमने कश्मीर ट्रिप पे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि कश्मीर एक्चुअली में कितना सुंदर है। तो फर्स्ट डे पे हम कश्मीर में लैंड होने के बाद हम तो भुवनेश्वर से गए थे, तो हम फ्लाइट से गए थे डायरेक्टली हम जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम डे 1 में हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो गया था। हम पहले डल लेक में गए, वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाए। उसके बाद हम सीधा निकल पड़े थे शंकराचार्य टेम्पल, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। और कहा जाता है कि कश्मीर में जितनी सारी कश्मीरी पंडित है वहाँ पे हमारा जो भी प्रीवियसली जितने सारे हमारा धर्म का ग्रंथ है वहाँ पे लिख के रखा है। तो हम वो मंदिर विज़िट किए और नेक्स्ट डे हम निकल गए थे सोनमार्ग के लिए। सोनमार्ग जाने के बाद हम लोग वहाँ पे थजीवास ग्लेशियर गए थे, जहाँ पे बजरंगी भाईजान का मूवी शूटिंग हुआ था। और हम लोग वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र हायर किए थे जो कि हमारा मतलब शूटिंग करने के लिए कुछ ऐसे वहाँ पे होता है, आप लोग साड़ी वगैरह चेंज करके शूट करवा सकते हैं। तो मैं भी वहाँ गई थी। तो वो मैंने जो फ़ोटोशूट करवाया है वो क्लिप मैंने ये वीडियो के एंड में उसको ऐड किया है। आप उसको देखना, आपको पता लगेगा कि हमारा फ़ोटोशूट कैसा हुआ था एंड हमने कैसे वीडियोग्राफी किया था वहाँ पे। थजीवास ग्लेशियर में वो भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो आपको वो टनमार्ग होके वहाँ से जाना पड़ेगा, जो अटल टनल है वहाँ से। तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे। और नेक्स्ट डे जो कि हमारा डे 3 था, तो डे 3 में हमारा प्लानिंग था जो कि कश्मीर का सबसे शहीदी जगह जो है कि गुलमर्ग में एक्चुअली गंडोला राइड होती है। तो गंडोला राइड के लिए प्रीवियसली हमें बुकिंग करना पड़ता है और उसके लिए लंबा लाइन होती है। तो हम निकल गए थे सुबह सुबह गंडोला राइड के लिए। गंडोला राइड करने से पहले हम लोग पहुँचे थे ड्रोंग वाटरफॉल। तो ड्रोंग वाटरफॉल एक्चुअली टनमार्ग में आता है। तो हम लोग ड्रोंग वाटरफॉल घूमने के बाद हम चले गए थे गंडोला राइड। गंडोला राइड में एक्चुअली फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 की दोनों अलग अलग केबल है, उसके लिए 2 अलग अलग टिकट होती है। तो पहले आपको फ़ेज़ 1 जाना पड़ेगा, फिर से फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2, और आते टाइम आपको डायरेक्टली फ़ेज़ 2 से आपका इनिशियल पॉइंट में वो आपको ड्रॉप कर देंगे। तो आगे चल के आपको पता लगेगा कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि हम जब राइड कर रहे थे, राइड से आने के बाद हमारा जो ड्रॉपिंग पॉइंट था वहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रहा था। तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए थे और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा लूटपाट भी होता है, टूरिस्ट जगह है यार, और वहाँ पे तो होता है ऐसा कुछ। और ये देखिए ना, व्यू कितना सुंदर है, आपको पूरा स्विट्ज़रलैंड जैसा फीलिंग आएगा। मैं तो अपनी लाइफ में कभी स्विट्ज़रलैंड गई नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा है तो मेरे को कश्मीर जाके वैसा फ़ील हुआ। आप लोग एक बार ज़रूर कश्मीर जाइए और इसका नज़ारा देखिए। हम लोग अभी गंडोला राइड में बस राइड पे बैठने वाले हैं। ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे गंडोला राइड।
और मन में थोड़ा सा डर तो लगता है क्योंकि केबल कार बीच बीच में कभी कभार टेक्निकल एरर के लिए अटक भी जाता है, लेकिन एडवेंचर तो करना है ना, तो इसलिए हम भी बैठ गए थे। और भगवान जी की कृपा से हम लोग सही सलामत गए और सही सलामत वापस भी आए थे। हमारा ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था एंड हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। और यहाँ पे देखिए हमारे साथ अलग मतलब और भी टूरिस्ट बैठे हैं, क्योंकि एक केबल कार में एक्चुअली 6 सीट होती है, लाइक 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 लोग बैठे थे। तो ये देखिए ऊपर से गोंडोला राइड का जो नज़ारा है गुलमर्ग का, आपको एक्चुअली आप कश्मीर 2 सीज़न में घूम सकते हैं। एक तो पूरी विंटर में घूमने से आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। अगर आप लाइक समर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो मुगल गार्डन है, लाइक ट्यूलिप गार्डन, वो ओपन होता है कुछ टाइम के लिए, 20 या 30 डेज़ के लिए, तो आपको वो नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। हम भी मुगल गार्डन विज़िट किए थे, लेकिन वहाँ पे ट्यूलिप तो नहीं था क्योंकि सूखा हुआ था पूरा। वहाँ पे कुछ मतलब फूल तो नहीं थे, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्फ़ गिरने के बाद तो सिर्फ कोनिफर और पाइन ट्री ही टिक सकते हैं, बाकी सारे तो मुरझा जाएंगे। तो हम अभी फ़ेज़ 1 जा रहे हैं, उसके बाद हम फ़ेज़ 2 जाएंगे, फिर फ़ेज़ 2 से वापस आएंगे। चलिए पूरा ब्लॉग को एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। हमें ऊपर को उठो से तौड़ को मस्त अच्छी ना व्यू, पूरा वंडरलैंड। मजा आ रहा है ना? When it slows, it happens like that. Adya, no one talk. You can go play. You want to play in the snow? ये हम अभी सेकंड फेज में पहुंच गए हैं और यहाँ पे गाइस नज़ारा इतना प्यारा था, इतना सुंदर था और सारा मतलब हमें धुंधला दिख रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी कि बाहर मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो हम तो वहाँ पे थोड़ा सा उतरे और उसके बाद हम सेकंड फेज से फिर वापस आने के लिए सोचा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद मौसम इतना ख़राब हो गया था कि हम बाहर निकलने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लाइव स्नोफॉल भी हो रहा था, तबीयत ख़राब हो सकती थी, क्योंकि हमें और ट्रिप भी करनी थी। नेक्स्ट डे हमारा जर्नी था पहलगाम के लिए, तो इसीलिए हम बाहर नहीं निकले। बस हम फ़ेज़ 1 में जितना हमारा फ़ोटोशूट करवाया था, दैट्स इट। हम सीधा फ़ेज़ 2 से ड्रॉपिंग पॉइंट आ गए थे। वाओ, हाँ स्लेज रे हमको ये सब करिवार नहीं, हमें सोनमार्ग रे कर ना सेम एक्टिविटी। ऊपर जा रहे हैं ऊपर। ओ हाँ मजा तो आ रहा। वेलकम टू वंडरलैंड। See, Adya, you see on the mountains when you were going there, in the flight and all full, it was white color snow on top of the mountain. Actually, we are going through the mountain. Like Actually, this, it'll be like this there. Full snow. these all are conifer trees. Nice snow. Okay. Ama bye. Take a picture of the hut. Right. Phone down guys. Picture of the hut. कान कलर ले जिसको वेल दे हमका People stay मस्त there. जर्नी They stay here. See, they're going there. They're pulling the sleigh and going. Can you see? You can stay here, right? See this. See, they're going there. Those people, they stay here. yeah Then what? Why do you think they have a house? they don't have house here. What is that then? Hey, that's not house. Then? बड़ा तेरी अनक्लीन करूँगा. Yeah, whatever. They stay here, no? No, it's not.
गाइज़ हम अभी ड्रॉपिंग पॉइंट में पहुंच गए थे और उसके बाद हम अपने होटल रूम में चेक इन किए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे का टूर, जैसे मैंने बताया था पहले, हमें पहलगाम जाना था, तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे पहलगाम के लिए। और देखिए पहलगाम का नज़ारा, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी, सब धुंधला दिख रहा था और लोग तो रास्ते में खड़े होकर फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो हम सीधा चले गए थे अपनी मतलब डेस्टिनेशन, लाइक हमें पहलगाम में अपनी बाइसरन वैली जाना था। आपको तो पता होगा प्रीवियस ईयर 2025 में बाइसरन वैली में मतलब ऐसा कुछ हादसा भी हो गया था, तो उसके लिए लाइक थोड़ा सा हमें रिग्रेट तो हुआ था, क्योंकि लाइक हम भी वही सेम जगह गए थे घूमने और वहाँ पे ऐसा हुआ था। हम आने के बाद थोड़े देर बाद, मतलब 1 महीने बाद, ये देखिए ये सेम जगह है, हम बाइसरन वैली जा रहे हैं घोड़े के ऊपर बैठ के। और गाइज आई एम रियली सॉरी, हम यहाँ पे एनिमल्स का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइसरन वैली पहुँचने के लिए कश्मीर अथॉरिटी, लाइक कश्मीर टूरिज़्म अथॉरिटी की तरफ से कोई भी अलग फैसिलिटीज़ है ही नहीं। वो हम लोगों को, लाइक सारे टूरिस्ट को ज़बरदस्ती घोड़े पे ही बिठा के लेके जाते हैं वहाँ तक, गाड़ी वो छोड़ते ही नहीं है। और जिनके पास अपनी गाड़ी है उसको भी नहीं जाने देते, वो सिर्फ लोकल जो है जिनका घर वहाँ पे है वहाँ वो लोग उनको जाने देते। तो हम यहाँ पे मजबूर है, और हम वहाँ पे ट्रैकिंग भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कीचड़ भरा हुआ है और इतना स्लिपरी है वो हिल टॉप जो है, तो हम पैदल तो आ ही नहीं सकते। और इतनी ठंडी में हम कैसे ही जाएंगे माइनस टेम्परेचर में, क्योंकि देखिए आप विजुअल तो देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रहा है और हम यहाँ पे थोड़ा सा पोज भी दे रहे हैं। ये सेम पॉइंट है गाइस पहलगाम का, यहाँ पे वही मैगी स्टॉल वगैरह है पीछे देखिए। हम वहाँ पे थोड़ा सा खाना भी खाए थे, उसके बाद फ़ोटो शूट किए। और ये वैली देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा नज़ारा है हमारा कश्मीर। और इसीलिए तो 2 मुल्क लड़ रहे हैं ना ये कश्मीर को अपने अपने हिस्सों में अख्तियार करने के लिए। अब जो कश्मीर जाके आता है उसको पता लगता है कश्मीर एक्चुअली में कितना सुंदर है गाइज़, और सारी जगह बहुत सुंदर है। और पहलगाम से लौटने के बाद हमारा लास्ट डे जो विज़िट था वो था हमारा स्टेइंग हाउस बोट में। तो हम हाउस बोट में स्टे किए थे 1 दिन। ये देखिए कश्मीर का हाउस बोट कितना सुंदर होता है और इसका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है। हमने हाउस बोट के ओनर से बात की थी, उन्होंने बताया था एक हाउस बोट बनाने के लिए लाइक 2-3 करोड़ पैसा खर्चा होता है, क्योंकि ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी का रेजिस्टेंस पावर सिर्फ वाटर में इतना अच्छा है कि वो एक हाउस बोट 30 साल 50 साल तक ऐसे ही खड़ा रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो महंगा तो होगा ही। सुनने में आया कि राज कपूर वगैरह का भी यहाँ पे अपना अपना हाउस बोट है। तो देखिए डल लेक का कितना प्यारा नज़ारा है। डल लेक में बहुत सारी मूवी शूटिंग हुई है पहले, तो हम यहाँ पे एक्चुअली हमारा फ़ोटो शूट करवाए थे। ये मैं कुछ अपनी क्लिप्स यहाँ पे ऐड की हूँ जो इंस्टाग्राम से मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी ऐड किया है। और ये गाइस था हमारा एक्चुअल फ़ोटोशूट जो हमने थजीवास ग्लेशियर सोनमार्ग में करवाया था। मैं वहाँ पे यार लाइक माइनस टेम्परेचर में साड़ी पहन के है ये जो कर रही थी रील्स के चक्कर में, मेरा तो मतलब वहाँ 10-15 मिनट के लिए मेरे को कुछ पता नहीं लगा, लेकिन बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैर पूरा सुन्न हो गए थे क्योंकि इतनी ठंड में मैं फ़ोटोशूट करवा रही थी। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन कश्मीर। एंड हमने ट्रैवल एजेंसी की थ्रू से ही पूरी कश्मीर एक्सप्लोर किए थे। आपको अगर उनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मेरे को ज़रूर पिंग करना, मैं आपको हेल्प आउट करूँगी और आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो मैं RSR टूर्स एंड ट्रैवल से गई थी, तो आप अगर चाहते तो मेरे को पिंग कर सकते हैं। और आज का मेरा कश्मीर का ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो एंड तक कंप्लीट करके आप देख के जाना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि कश्मीर देखने में बहुत सुंदर होता है। हम वहाँ पे कुछ शॉपिंग भी किए थे, कश्मीर सॉल्स लाए थे, वहाँ पे केसर लाए थे और अपने प्रियजनों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए थे लाइक स्वेटर, मफलर, जैकेट्स, हुडी, ये सब हम लेके आए थे। तो कश्मीर का अपना हैसियत है, लाइक जैसे मतलब पश्मीना सॉल्स के लिए वो बहुत ही फेमस है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं पश्मीना सॉल्स एंड ऑल। तो हमने भी परचेज़ किया था। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, गुड नाइट।